हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। निर्देशांक ज्यामिति के इस सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 7 के कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग देख चुके हैं प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आइए शुरू करते हैं। यदि Q 0,1 है, बिंदुओं P 5-3 और R x, 6 समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। पहले इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। आइए, पहले तो P और R को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं P है और ये R है। P कितना है? 5-3 है। यहाँ पे है कौन है? R है। R क्या है? x, 6 है। अब Q जो है ये दोनों बिंदु से समदूरस्थ पे है, तो मान लेते हैं Q कहाँ है? यहाँ पे है। यहाँ पे Q है। Q क्या दिया हुआ है? 0,1 है, समदूरस्थ है। इसका मतलब अरे समदूरस्थ है, इसका मतलब PQ इक्वल टू PR हो जाएगा समदूरस्थ है तो। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए और क्यू आर और पी आर के का वैल्यू भी ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हल। चूंकि Q बिंदु P तथा R से समदूरस्थ है, समदूरिस्थ है वो गलत है, समदूरस्थ है। ये क्या होगा? समदूरस्थ होगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू इक्वल टू आर क्यू लिख सकते हैं। अब आइए, ये दूरी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया। समदूरस्थ दोनों बराबर हो गई, हम लिख दिए। अब आइए पी क्यू में देखते हैं। पी और क्यू, x2 कौन है? x2 - x1 यानी 0 - 5 का होल स्क्वायर। y2 कौन है? 1 है, तो 1 माइनस y1 कौन है? -3 है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब आते हैं आर क्यू में। आर क्यू आर क्यू में x2 कौन है? 0 है, x1 है, x यानी 0 - x का होल स्क्वायर। y2 कौन है? 1 है, माइनस y1 कौन है? 6 है, तो 1 - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 - 5 यानी 5 का होल स्क्वायर। 1 माइनस माइनस प्लस यानी 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 - x यानी -x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 यानी -5 का होल स्क्वायर। इसको क्रॉप करना पड़ेगा।
आइए, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। 1 + 5, 1 + 4 5, 5 का स्क्वायर यहाँ भी क्या हो जाएगा? 25। यहाँ देखिए, -x का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर। -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा? 25 25 50 इक्वल टू, इसमें क्या अंदर है? एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो गया। 25 को इस साइड लाएंगे तो 25 माइनस 50 - 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम 25, 50 - 25 यानी 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या √25 इक्वल टू एक्स। प्लस माइनस होता है हमको मालूम है, इसलिए एक्स क्या हो जाएगा? -5, +5। ये दोनों आंसर होगा, -5 और +5। आइए देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। प्रीवियस में चलते हैं। पूछ रहा है एक्स के मान ज्ञात कीजिए तथा दूरी क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। क्यू आर और पी आर, क्यू आर, इस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। हम्म। क्यू आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? √, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, नहीं होता है फॉर्मूला। इसको क्या लिख सकते हैं? x2 की जगह पे x रख देंगे, x1 की जगह पे 0 हो जाएगा, y2 की जगह पे 6 रख देंगे, y1 की जगह पे 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे तो x के जगह पे हम +5 रखें या -5 रखें, बात तो सेम ही है, लेकिन x का वैल्यू 5 आया है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? 5√2। इसका आंसर क्यू आर का, यानी इसका। पी आर के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? इसका तो निकल गया। पी आर के लिए नेक्स्ट पेज पर चलना पड़ेगा। पी आर को हम लिख सकते हैं √, वही सिम x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट तो होगा ही।
पी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, या लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 9 81। अब मानिए एट एक्स इक्वल टू 5 पर पी आर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स की जगह पे 5 रख देंगे तो 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 81। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 81 इक्वल टू 9। एट एक्स इक्वल टू -5, पी आर क्या हो जाएगा, रूट अंडर -5 का होल स्क्वायर प्लस 81, यानी -10 का होल स्क्वायर प्लस 81, यानी रूट अंडर 100 प्लस 81, रूट अंडर 181 हो गया ना। अब क्या आ गया, पी आर आ गया एक 9 यूनिट आ गया, और एक आ गया 181 यूनिट। लेकिन जो क्यूआर आया हो 5√2 ही आया है, क्यूआर एक ही होगा, 5√2 होगा, पी आर 2 आया है। सॉरी, क्या लिख देंगे लास्ट में, बताओ, एक्स का मान +5 -5 है, और क्यू आर इक्वल टू 5√2 तथा पी आर इक्वल टू 9 रूट अंडर 181 यूनिट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, जो लास्ट वीडियो होगा प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 7.1 का। यहाँ तक बने रहने के लिए वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।